औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक बड़ी ही मिसकंसेप्शन चलती है लोगों के बीच में, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो यूथ कम्युनिटी है पाकिस्तान की ख़ुसूसन, उसमें ये एक मिसकंसेप्शन चलती है, वो तालीम को और स्किल्स को जो है ना वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो इनको आपस में जो है ना वो एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता इनका बना देते हैं। कुछ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि तालीम बेहतर है, जबकि आजकल ज़्यादा जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई स्किल बेहतर है। सबसे पहले आप कोई भी रास्ता इख्तियार करते हैं, आप कोई भी रास्ता इख्तियार करते हैं, आप चाहे तालीम के लिए तालीम के साथ चलते हैं, चाहे आप स्किल के साथ चलते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको उसकी बेसिक डेफिनेशन का पता होना चाहिए। शायद हमने एजुकेशन को या जो तालीम है, शायद उसको हमने जो है ना वो नौकरी करने का एक जो है वो इजाज़तनामा समझ लिया है कि हमने एक सर्टिफिकेट ले लिया है कि अब हम नौकरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने स्किल को जो है वो इस चीज़ के साथ जो है वो मिसअंडरस्टैंड किया है कि हम 1 माह 2 माह 3 माह 6 माह का एक कोर्स करेंगे, और एक वो जो हाईली पेड कोर्स होगा जो आपने फ़ीस अदा करनी है 50,000, लाख, 2 लाख, 20,000, 30,000 जितनी भी, और आप उसके बाद जो है फिर उतने ही पैसे कमाने शुरू हो जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखें, चाहे आप तालीम की साइड पे हैं, चाहे आप हुनर की या स्किल की साइड पे हैं, सबसे पहले आपको 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। बेसिक डेफिनेशन डजंट मीन कि वो आपके नज़दीक बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो उसका मतलब ये है कि जो वाक़तन उसकी डेफिनेशन है। अब तालीम की डेफिनेशन क्या है कि वो चीज़ आपके पास किसी भी चीज़ की बैचलर की डिग्री है, इट्स मीन कि आप उस फील्ड को बैचलर के लेवल तक जानते हैं। किसी फील्ड की आपके पास जो है वो मास्टर्स लेवल की डिग्री है, इट्स मीन कि आप उसको मास्टर्स के लेवल तक जानते हैं। और किसी चीज़ में अगर आपने किसी फील्ड में पीएचडी की है, इट मीन्स कि आप उसको जो है डॉक्टरेट लेवल तक जानते हैं, आप उसमें कुछ नई इनोवेशन लेके आए हैं। ठीक है। और स्किल की अगर हम बात करें, स्किल ये है कि आप एक ऐसा हुनर रखते हैं, एक ऐसा हुनर रखते हैं जो आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बनाता है। अनफॉर्चुनेटली हमने तालीम को जो है वो एक डिग्री समझ लिया कि भई हमने ना एक डिग्री हासिल कर ली कि जिसके बाद हमने जॉब करनी है, और स्किल को हमने समझ लिया कि एक जो है ना शॉर्ट टर्म पेड कोर्स किया हमने, और उसके बाद जो है हम फिर उतने ही पैसे कमाने शुरू हो गए। इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड ना करें। लाखों जो यूथ के लोग हैं, लाखों यंग जनरेशन के जो मेंबर्स हैं, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है ना वो अपने आप को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि शायद एक बंदे ने स्किल के बुनियाद पे जो है वो 2 लाख रुपये महीना कमा रहा है, और एक बंदा तालीम की बुनियाद पे जो है वो 30,000 रुपये कमा रहा है। दोनों ने एक जितना ही टाइम दिया हुआ है। और भाई खुदा के बंदो, एक बंदे ने 16 साल तालीम हासिल की है, ठीक है। आप ये देखें कि उसने अपनी तालीम में क्या प्रोडक्टिव काम किया है। आप फिर कहते हैं तालीम का फ़ायदा नहीं है। खुदा के बंदो, सिर्फ सीजी पे लेना मज़ा नहीं है, मज़ा ये है कि आपने प्रोडक्टिव क्या किया है। पाकिस्तान को अगर आप मुआवजा करें अमेरिका के साथ या बरतानिया के साथ या जर्मनी या उन ममालिक के साथ या जापान, चाइना के साथ, जहाँ पे प्रोडक्टिव रिसर्च हो रही है, यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट ये है कि यहाँ पे रिसर्च का जो सारा मटेरियल है, सामान है, वो लैब में पड़ा होता है, और रिसर्च आर्टिकल जो है वो छपा होता है। इसी तरह स्किल को हमने इस तरह से ले लिया हुआ है कि भाई हमने ना फेसबुक पे ऐड देखी, हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी, हमने फ़लाँ बंदे से रब्ता किया, हमने 1 लाख या 50,000 का उससे कोर्स ख़रीदा, और अब हम देख रहे हैं कि भाई हम क्या करें। आप आजमा के देख लें कि एक बंदा 1 लाख का कोर्स करता है, क्या गारंटी है कि 1 माह में ही वो 1 लाख रुपये कमाना शुरू हो जाएगा। शायद कुछ 100 में से शायद कोई 10% 20% कमाते भी हों, ये चीज़ नहीं है। बात यह है कि आप अपनी यूनिकनेस पैदा करें। हम यूनिकनेस पैदा नहीं कर रहे। ये स्किल के साथ भी आज से 3 साल 4 साल 5 साल के बाद वही काम होगा जो अभी तालीम के साथ हो रहा है। तालीम में हमने कोई प्रोडक्टिव काम किया नहीं, दूसरों को देख के बस वो जिसको कहते हैं पेट चाल के तहत अमल करते हुए हमने काम किया, और आज हम तालीम को कोस रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हम अगर स्किल पे काम करेंगे जिस तरह दूसरे लोग कर रहे हैं, तो 5 साल बाद वो भी कोसेंगे, फिर आप भी बैठ के कोसिएगा। खुदा के बंदो, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको अगर फॉलो करेंगे तो मामला बनेगा।
हम क्या करते हैं, हम कोई एक ट्रेंड वहाँ से आता है इधर, हम उसके पीछे लग जाते हैं। और भाइयों, आज से समझने के मिसाल के तौर पे 30 साल पहले यूट्यूब तो नहीं था। कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो अमेरिका वाले पैसे कमा रहे थे। यूट्यूब जैसी चीज़ें जो हैं ये तो आई हैं 2000 के बाद। अब अमेज़ोन है, ये 2000 से पहले की है। इसका मतलब है वो 2000 से पहले पैसे कमा रहे थे। उसके बाद फिर ट्रेंड आता गया, यूट्यूब आया। यूट्यूब ने सारे टीवी चैनल्स की भी छुट्टी करवा दी, सारे ड्रामा सीरीज़ की भी छुट्टी करा दी, सीडी और डीवीडी की भी छुट्टी करवा दी। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हो सकता है 10 साल के बाद यूट्यूब के आगे कोई चीज़ आ जाए, तो हम क्या करेंगे फिर? 20 साल के बाद अगर हमने यूट्यूब पे काम शुरू किया, उस टाइम पे कोई और चीज़ आ गई होगी, फिर हम गालियाँ देंगे यूट्यूब को, कभी हमने यूट्यूब का कोर्स खरीदा तो ये होगा। खुदा के बंदो, इनोवेटिव प्रोडक्शन की तरफ काम करो, तभी फ़ायदा होगा। हम स्किल्स को या हम जो है वो तालीम को कोसने देते हैं, हम अपनी हरकत नहीं देखते। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। हमें इन चीज़ों की तरफ बहुत ही गौर करने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।